इजराइल का दावा। ईरान के सबसे ताकतवर अफसर लारीजानी मारे गए। बसीज फोर्स कमांडर सुलेमानी की भी मौत। ईरान ने अभी पुष्टि नहीं की। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दावा किया है कि ईरान में रात को किए गए एयर स्ट्राइक में देश के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी मारे गए हैं। वे ईरान के सबसे ताकतवर अफसर माने जाते हैं। इससे पहले इजरायली सेना आईडीएफ ने पुष्टि की थी कि उसने लारीजानी को निशाना बनाया था। इसके साथ ही आईडीएफ ने बताया कि एक अलग हमले में ईरान के बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को भी मार गिराया गया। रक्षा मंत्री काट्ज ने बयान में कहा कि लारीजानी और बसीज कमांडर को खत्म कर दिया गया है और वे उन लोगों के साथ जा मिले हैं जिन्हें इजराइल पहले ही मार चुका है। हालांकि इन दावों पर अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। वहीं इजराइल के दावों के बीच लारीजानी के एक्स अकाउंट पर एक हाथ से लिखा नोट पब्लिश किया गया है। इसमें उन्होंने हमले में मारे गए ईरानी नौसैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है, जिनका अंतिम संस्कार आज होने की उम्मीद थी। भारत का नंदा देवी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके आज रात 2:30 बजे गुजरात के वडीनार पोर्ट पहुंचा। इस जहाज में करीब 46,500 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लाई गई है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये गैस समुद्र में ही एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफर की जाएगी। इस प्रोसेस को शिप टू शिप ट्रांसफर कहा जाता है। इससे पहले भारतीय जहाज शिवालिक सोमवार को एलपीजी लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। इस जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी है, जो लगभग 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर है। जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। तेल की कीमत बढ़कर $153 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो हाल के समय में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक मानी जा रही है। इस बढ़ोतरी का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है, खासकर उन देशों पर जो तेल के आयात पर निर्भर हैं। तेल की कीमतों में अचानक आई इस तेजी के चलते कई देशों में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। परिवहन, बिजली और जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसी बीच श्रीलंका ने घोषणा की है कि अब सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन ही खुलेंगे। ये फैसला ईंधन बचाने और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए लिया गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ब्रिटिश एयरवेज ने उड़ानें रोकी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण ब्रिटिश एयरवेज ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। कंपनी ने बताया कि अम्मान, बहरीन, दुबई और तेल अवीव के लिए उड़ानें 31 मई तक रद्द रहेंगी। वहीं दोहा के लिए उड़ानें 30 अप्रैल तक बंद रहेंगी। ब्रिटिश एयरवेज के प्रवक्ता ने कहा कि ये कदम एयर स्पेस की अस्थिरता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। कंपनी लगातार हालात का जायजा ले रही है और प्रभावित यात्रियों से संपर्क कर रही है। इजरायली सेना ने ईरान के कई शहरों में हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरान के कई प्रमुख शहरों में एक साथ हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में तेहरान, शिराज और तबरीज शामिल हैं। सेना के मुताबिक तेहरान में सिक्योरिटी एजेंसीज के कमांड सेंटर, इंटेलिजेंस से जुड़े ठिकानों, ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं शिराज में आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय और मिसाइल स्टोरेज साइट पर हमला किया गया है। तबरीज में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि इन हमलों में कई फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया और ये एक जॉइंट ऑपरेशन का हिस्सा था। ईरान बोला, खार्ग आइलैंड पर हालात सामान्य, तेल सप्लाई जारी। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद खार्ग आइलैंड पर जिंदगी सामान्य चल रही है और तेल का काम भी बिना रुके जारी है। ईरान के एक अधिकारी के मुताबिक वहां के तेल कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं ताकि तेल सप्लाई में कोई रुकावट न आए। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी भी दी कि अगर उसने फिर से हमला करने की कोशिश की तो उसे और बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।